न मेरे पास अभी पार्टी के किसी नेता ने कोई मेरे से संपर्क नहीं साधा है, और जैसे कोई बात होगी तो निश्चित तौर पर पार्टी में काम किया है, पार्टी से जुड़ा हुआ रहा हूँ, पार्टी का पदाधिकारी हूँ। नेता अगर बात करेंगे ज़रूर बात करूँगा, लेकिन जनता जो फैसला करेगी वो मेरे लिए सिरोधार्य है। जनता से बड़ा कोई नहीं होता, जनता से बड़ा तो जनार्दन है, जिसने जनता को बनाया है। जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती, और लोकतंत्र में जनता भगवान होती है। अगर जनता चुनाव लड़ाएगी तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा। जनता ने मेरे को ये आदेश दिया कि आप चुनाव लड़ो, तो परिणाम कुछ भी हो, जनता लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा। जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं किया करती। पूरे देश के 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजस्थान में 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने 41 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिनमें 7 सांसदों को भी मैदान में उतार दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी, बाकी सूची आने वाली हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल भी सामने हो रही है, क्योंकि बीजेपी की जो टिकट वितरण है, कहा जा रहा था कि सर्वे के आधार पर दी गई है, लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि सर्वे के आधार पर नहीं, वो एक जान पहचान के आधार पर दी गई है। और ऐसे ऐसे लोगों को भी टिकट शायद दी गई है जो पहले चुनाव हार गए थे, 50-50 हज़ार वोट से चुनाव हारे थे, उनको टिकट दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो रिवोल्ट का मामला है वो भी सामने आ रहा है, और कहीं ना कहीं रिवोल्ट का सामना भी बीजेपी को सहन करना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए भी आगामी विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है 23 नवंबर को, उसमें काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। हमारे साथ हैं नैम सिंह फौजदार, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा किसान मोर्चा के, और नगर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में वो दूसरे नंबर पर आए थे, तीसरे पर बीजेपी, चौथे पर कांग्रेस आई थी। लेकिन उनको काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे और उनको टिकट नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक तरह से नाराज़गी ये भी हैं और भी हैं। भरतपुर की अगर बात करें तो वैर और नगर से 2 सीटों को फाइनल बीजेपी ने किया है। नैम सिंह जी, क्या लगता है, आप काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे, उम्मीद थी दूसरे नंबर पे आप रहे थे। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तो पाला ही बदल दिया। टिकट कामा से जो लड़े थे, 50,000 वोटों से हारे थे, जवाहर सिंह बेडम, उनको दे दिया नगर से। अब क्या लगता है, रणनीति क्या है, क्या ये सही हुआ है? देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, सिद्धांत और विचारों के आधार पर मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था। लोकसभा चुनाव में जब हमारी ज़रूरत थी, हमको पार्टी ने काम में लिया। 4 साल पूरे अगर भरतपुर ज़िले के अंदर किसी विधानसभा पर कहीं विपक्ष की भूमिका निभाई, तो नगर विधानसभा के अंदर इस जंगल राज में मैंने हर मुद्दे पर 5 साल ज़मीन पर एक कार्यकर्ता की तरह संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। हर आदमी के साथ, हर आदमी के सुख दुख में मैं शामिल रहा। आज जो कल लिस्ट जारी की गई है, उसमें टिकट दिया गया है। पहले पार्टी में ये कहा जाता था कि सर्वे के आधार पर जिसकी ज़मीनी पकड़ होगी, जनता में लोकप्रिय होगा, जनता में पकड़ रखने वाले आदमी को ही जीताऊ कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। लेकिन नगर में जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है, पहले कामा से चुनाव लड़े, कामा में बुरी तरह से पराजित होने के बाद में कभी नगर में झांक कर नहीं देखा। जिस गांव के वो निवासी हैं, उस गांव को ही जब विधायक ने पंचायत समिति के परसीमन में कटवा दिया था, बेढ़म गांव को, उसके लिए भी 22 दिन आंदोलन और सड़क जाम नैम सिंह फौजदार ने की थी। आज पार्टी ने किस आधार पर टिकट दिया, ये मेरी बात में समझ से परे है। समझ में नहीं आता कि पार्टी ने किस आधार पर टिकट दे दिया। हम बिल्कुल आश्वस्त थे। अनीता जी 2 बार विधायक रहीं, अगर उनको टिकट मिलता तो लगता था वो 4 बार पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ी हैं। मुझे टिकट मिलता तो मैं दूसरे नंबर पर प्रत्याशी रहा और 5 साल निरंतर फील्ड में सक्रिय रहा। जहां भारतीय जनता पार्टी संगठन और सिद्धांतों की बात करती है, सारे सिद्धांतों को ताक में रखकर जो टिकट दिया है, यह पार्टी की रीति नीति के मैं तो खिलाफ मानता हूं। रहा मेरा सवाल, मैं तो जनता की सेवा में हाजिर रहा हूं और जनता की मैंने सेवा की है। जनता मेरा जो फैसला करेगी, मैं तो जनता के बीच में और जनता मेरे सिर पे है। मैं तो जनता के पैरों में अपना जीवन गुजारा है और जनता के पैरों में ही हूँ। जनता जो फैसला करेगी वो मुझे स्वीकार होगा। तो जिस तरह से आप 2018 में दूसरे नंबर पर रहे थे, काफ़ी 38,000 आपने वोट ली थी उस समय,
तो अब क्या लगता है, बीजेपी के भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता भी आप हैं, तो अब आपसे क्या वहाँ के बीजेपी के नेता बात कर रहे हैं, कोई ऐश्वर्य कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, या कहीं ये भी कह रहे हैं कि अन्य सीट पर लड़ लो, ये भी कुछ चल रहा है क्या? ना, मेरे पास अभी पार्टी के किसी नेता ने कोई मेरे से संपर्क नहीं साधा है, और जैसे कोई बात होगी तो निश्चित तौर पर पार्टी में काम किया है, पार्टी से जुड़ा हुआ रहा हूँ, पार्टी का पदाधिकारी हूँ। नेता अगर बात करेंगे तो ज़रूर बात करूँगा, लेकिन जनता जो फैसला करेगी वो मेरे लिए सिरोधार्य है। जनता से बड़ा कोई नहीं होता, जनता से बड़ा तो जनार्दन है, जिसने जनता को बनाया है। जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती, और लोकतंत्र में जनता भगवान होती है। जनता अगर कहती है कि आप चुनाव लड़िए, और जो सोशल मीडिया पर कल से चल रहा है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, हटना नहीं चाहिए, 3 बार से आप लड़ रहे हैं, तो जनता का फैसला ये होता है कि आपको तो चुनाव लड़ना है। फिर अगर जनता चुनाव लड़ाएगी तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा। जनता ने मेरे को ये आदेश दिया कि आप चुनाव लड़ो, तो परिणाम कुछ भी हो, जनता लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा। जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं किया करती। जिंदा कौम 5 साल इंतज़ार नहीं किया करते, ये कहना है नईम सिंह फौजदार का। और कहीं ना कहीं ये बात काफ़ी समय से भी चल रही है। पहले अटकलें चल रही थी कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर रखा है, और कहीं ना कहीं ये जो 41 लोगों की लिस्ट आई है उसमें ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं या रहे थे, उनको शायद प्रायोरिटी नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिली है, जो पहले विधायक भी रहे थे वसुंधरा सरकार में, वसुंधरा के समर्थक भी हैं, उनको अगर टिकट काटी गई है तो कहीं ना कहीं वो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे, ऐसा सुनने को भी आ रहा है। अगर वो लड़ते हैं तो सीधा नुकसान बीजेपी को होता है। तो कहीं ना कहीं ये तो समझा जा सकता है कि 41 लोगों की जो लिस्ट जारी की है बीजेपी ने, उसके बाद जो विरोध सामने आ रहा है बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में, लगता है बीजेपी के लिए काफ़ी मुसीबत भी खड़ी होने वाली है, जिसका फ़ायदा सीधा सा कांग्रेस को भी हो सकता है। अब देखना ये है कि एक लिस्ट आने पर जो विरोध हुआ है, जो अटकलें लग रही हैं, विरोधाभास के जो स्वर सामने आ रहे हैं, दूसरी तीसरी जो अन्य लिस्ट सामने आएंगी वो किस तरह से मैनेज होंगी, उनमें भी इस तरह का होगा क्या? तो अगर उसमें भी इसी तरह का वाक्यांश घटित होता है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी को अपने घर में ही विरोध का सामना करना पड़ सकता है और नुकसान उठाना पड़ सकता है।